बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोज़म्बिक और आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल MB मैथमेटिक्स पर खुशामदीद है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आगे बढ़ेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो जिस तरह कि हमने सेकंड चैप्टर फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन वाला कंटिन्यू किया हुआ है, तो उसमें हमने स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ इक्वेशन में सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस कर लिया है। इनकी हमने बकायदा थ्योरी की हेल्प से इसको अंडरस्टैंड किया है। जैसे इस वीडियो में हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को अंडरस्टैंड करेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसकी एग्जांपल क्या है, इसका जनरल सॉल्यूशन हम किस तरह से फाइंड करते हैं और कौन कौन से मेथड है, इन सब बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है। तो अगर स्टूडेंट्स हमारे पास फंक्शन है जो दो वेरिएबल पर डिपेंड करता है, अगर वो इक्वल है माइनस ऑफ रेशियो ऑफ टू फंक्शंस, m और n दो फंक्शन है और वो जो m और n दो फंक्शन है वो आगे से डिपेंड करते हैं दो वेरिएबल पर, ठीक है। यानी वो डिपेंड करते हैं टू फंक्शन पर, सॉरी टू वेरिएबल्स पर, ठीक है। तो हम कहते हैं कि देन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस। और यानी इसकी डेफिनेशन इस तरह से है कि अगर हम कहते हैं कि अगर ये जो फंक्शन है जो दो वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है और ये रेशियो है टू फंक्शंस की, m और n दो फंक्शंस हैं जो आगे से दो वेरिएबल पर डिपेंड करते हैं, देन से फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की इम्प्लिसिट फॉर्म क्या है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई। तो इस स्टूडेंट्स अब ये जो f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू है दिस, ठीक है। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या हुआ कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ m अपॉन n और x एंड y एक्स वाई। और जब हम स्टूडेंट्स को फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, हमारे पास आ जाता है n ऑफ एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ m एक्स वाई डी एक्स। और इसको जब हम स्टूडेंट से फर्दर जो है ना करते हैं इसको सॉल्व, तो हमारे पास जो फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन आती है वो इस तरह से हम लिखते हैं कि m एक्स वाई डी एक्स प्लस n एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। यानी इसको मैं ऐसे याद रखता हूँ m डी एक्स प्लस n डी वाई, ठीक है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है स्टूडेंट्स, ये इज सेड टू बी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इफ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन इज अ टोटल और एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ सम फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी इक्वेशन की, अगर ये एक टोटल डिफरेंशियल हो जाए किसी फंक्शन का, तो फिर हम कहते हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम कहते हैं कि इस दिस इक्वेशन इज सेड टू बी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इफ it is an exact or total differential of some function like this x and y। ओके स्टूडेंट्स, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब d ऑफ u इज इक्वल टू 0। अब इसमें से ये जो u अब हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इसको जब हम इसमें से इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इधर कांस्टेंट आ जाएगा और ये हमारे पास में आ जाएगा फंक्शन दिस, और ये इसमें जनरल सॉल्यूशन होता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी इसकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन। उसमें हमने कहा कि अगर कोई फंक्शन है जो दो वेरिएबल पर डिपेंड करता है और वो रेशियो है दो फंक्शन की m और n और नेगेटिव के साथ, देन स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। फिर हम इसमें से यानी f ऑफ x y की जगह पर हमने ये वाली वैल्यू पुट की, उधर से हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तो हमारे पास ये टर्म आ गई, फिर मैंने ये वाले टर्म को इस तरफ लेकर आया इसमें से, तो इधर आगे प्लस की होगी, तो ये हमारे पास एक फाइनल एक इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। फिर हमने कहा कि दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इफ इट इज एन एग्जैक्ट और टोटल डिफरेंशियल ऑफ सम फंक्शन दिस। और एग्जैक्ट टोटल डिफरेंशियल की डेफिनेशन क्या है, दिस स्टूडेंट्स। और इधर से हमने इसको, क्योंकि ये सारी जो है किसी फंक्शन का डिफरेंशियल बन गई है, ठीक है,
तो फिर हमने कहा स्टूडेंट्स को इंटीग्रेट किया तो हमारे पास एक फंक्शन आ गया और इज इक्वल टू कांस्टेंट आ गया। तो ये विच इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी इसकी डेफिनेशन और इसके बारे में, इस डेफिनेशन के बारे में इंपॉर्टेंट बातें। अब हम स्टूडेंट्स एक एग्जांपल करते हैं और इसको अंडरस्टैंड करने की। एग्जांपल में हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आता है, मैं कहता हूँ कि एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर इंटू dx स्टूडेंट्स प्लस y का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y इंटू dy इज इक्वल टू दिस। अब उसमें हम देख सकते हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में है। तो हमें चेक करना होता है कि आज ये एग्जैक्ट है या नहीं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये देख सकते हैं हम इसको इस इक्वेशन की फॉर्म में लिख लिया। अब हम इसको चेक करें कि आज ये एग्जैक्ट है। तो फिर हम स्टूडेंट्स इसका इधर हमारे पास m जो है ये वाली टर्म है और n जो है ये वाली टर्म है, और हम देख सकते हैं जो n जो है ये वाला, ये x और y दो वेरिएबल्स का एक जो है ना वो टर्म है। इसमें ये जो n फंक्शन है वो दो वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते हैं इसमें, इसका हम इसको एग्जैक्ट शो करते हैं। हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, और उसके लिए हम क्या करते हैं कि m हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स एक्स क्यूब प्लस 3xy का स्क्वायर और n इज इक्वल टू आ गया y का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y। तो इसको जब हम स्टूडेंट्स हम कहेंगे कि ये जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y यानी y, और ये हमारे पास आता है स्टूडेंट्स 6xy, और इसको हम इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास आता है स्टूडेंट्स 6xy। तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों साइड हैं ये इक्वल है, लिहाजा पार्शियल m अपॉन पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल n अपॉन पार्शियल x। तो ये हमारे पास में से एक टेस्ट आता है और वो टेस्ट हम करते हैं, इसका जो प्रूफ है यानी कि थ्योरम आता है इसमें। अगर ये इक्वल हो तो फिर हम कहते हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताना चाहिए था इस एग्जांपल से। तो हम करते हैं इस एग्जांपल को। तो अब हम उसमें से एक थ्योरम करते हैं, ठीक है, और वो थ्योरम, उस थ्योरम में हम यानी अब हम उसमें से एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड एक थ्योरम करते हैं एग्जैक्टनेस वाला। तो फिर हम उस थ्योरम के बाद इसका जो जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने का तरीका होगा उसको नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज टू बी एग्जैक्ट इफ दिस। ये इसमें से इफ एंड ओनली इफ की फॉर्म में, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन की फॉर्म में ये थ्योरम है। तो इसको हम जो है ना वो प्रूफ करेंगे। और क्या कहता है कि अगर हमारे पास ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0, अगर ये एग्जैक्ट है इफ एंड ओनली इफ पार्शियल m अपॉन पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल n अपॉन पार्शियल x। तो ये इसमें से दोनों तरफ से थ्योरम है, इसको हम इसका कन्वर्स पार्ट भी करते हैं और इसका जो सफिशिएंट पार्ट होगा वो भी हम स्टूडेंट्स करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स देखते हैं इसका जो थ्योरम का, इस थ्योरम को जो प्रूफ करने का तरीका क्या होता है वो हम कैसे करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स एक पॉइंट है प्योर मैथमेटिक्स में कि हम किस तरह से ऐसे थ्योरम को प्रूफ करते हैं इफ एंड ऑल्सो इफ की फॉर्म में जो होती है। तो हम क्या करते हैं, इस टर्म को सपोज करते हैं और ये शो करते हैं, और जब हम इसको सपोज करते हैं तो ये वाली टर्म जो है ना वो हम स्टूडेंट्स से प्रूफ करते हैं। और थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि our differential equation is to be exact if and only if this। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको हम प्रूव करेंगे। हम सपोज करते हैं, सपोज m dx plus n dy is equal to 0 is an exact differential equation। ये क्या स्टूडेंट्स, हम मान लेते हैं ये exact differential equation है। Then we have to show that this। तो अगर इसमें से ये exact है तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें से एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है, लेफ्ट हैंड साइड विल बी अ टोटल डिफरेंशियल ऑफ सम फंक्शन। तो हम कह लेते हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन आ जाता है, यू से एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा बाय डेफिनेशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन दैट विल बी टोटल डिफरेंशियल ऑफ दिस साइड।
तो हम कहते हैं स्टूडेंट्स दिस इंप्लाइज दैट डी यू इज इक्वल टू 0। अब हम स्टूडेंट्स क्योंकि ये राइट हैंड साइड इक्वल्स है तो हम कह सकते हैं कि डी यू इज इक्वल टू है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। तो इधर से हम स्टूडेंट्स अब इसकी डेफिनेशन को यूज करेंगे। ये जो टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डेफिनेशन होती है स्टूडेंट्स, अब हम इसकी डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन ये होती है कि टोटल डिफरेंशियल ऑफ सम फंक्शन इज इक्वल टू पार्शियल यू यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन अपॉन पार्शियल एक्स इंटू डी एक्स प्लस पार्शियल यू अपॉन पार्शियल वाई इंटू डी वाई। तो अब उसका क्योंकि जो डी यू ये इसके इक्वल है, इसका इट मीन्स दैट दिस इज साइड इज इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। चूंकि इसमें से दोनों साइड इक्वल है और हम कंपेयर कर सकते हैं इनके जो कोएफिशिएंट्स वाले टर्म्स हैं। तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आएगा, मैं इसको ऊपर वाले टर्म्स को रेज करता हूँ स्टूडेंट्स, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं। इनको कंपेयर करने से हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट्स, एम इज इक्वल टू आ जाता है पार्शियल यू अपॉन पार्शियल एक्स और एन इक्वल टू आता है पार्शियल यू अपॉन पार्शियल वाई के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं कि हमने जो भी स्टूडेंट्स इधर जाना है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो इधर हमें हमारे पास क्या है, इस एम का पार्शियल डेरिवेटिव होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो हम स्टूडेंट्स लेंगे इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, हमारे पास आ जाएगा डबल डेरिवेटिव दिस पार्शियल वाई पार्शियल एक्स और पार्शियल एन। इसको हम स्टूडेंट्स डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो हमारे पास ये आ गया पार्शियल एक्स पार्शियल वाई। अब उसमें से जो पार्शियल डेरिवेटिव है अगर ये कंटीन्यूअस है देन स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है कि ये जो दोनों साइड्स होंगी ये इक्वल हो जाएंगी ये वाली टर्म्स। तो उधर से हमारे पास आ जाएगा पार्शियल एम अपॉन पार्शियल वाई इज इक्वल टू पार्शियल एन अपॉन पार्शियल एक्स। अगर ये टर्म दोनों टर्म्स इक्वल है तो इसका मतलब है कि ये वाली जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी आपस में इक्वल होंगी। तो इस तरह से हम स्टूडेंट्स इसका जो है प्रूफ वो करते हैं। इसका जो नेसेसरी पार्ट है तो इसका जो कन्वर्स वाला पार्ट होगा सफिशिएंट वो आप खुद करेंगे। वो मैंने कोशिश काफ़ी की थी इसको करने की, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो मुझसे नहीं हो पाया। तो अगर इसमें आपसे होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं या मुझे ईमेल कर दें या उसमें से व्हाट्सएप पर कर दें। तो मैंने कोशिश काफ़ी की थी इसका जो कन्वर्सन पार्ट है, लेकिन मुझे कोई हिंट नहीं खास मिली। तो इसलिए हम इसका जो नेसेसरी पार्ट है वही करते हैं। और अब हम स्टूडेंट्स वो इससे पहले हमने एग्जाम्पल की थी, वो हमने उसमें क्या किया था, हमने कहा था कि एक्स क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस वाई क्यूब प्लस इंटू 3x स्क्वायर वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। हमने कहा था कि वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है देन हमने ये शो किया था स्टूडेंट्स क्योंकि जो पार्शियल डेरिवेटिव m का विद रिस्पेक्ट टू y वो ये इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो एग्जैक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम मेथड्स फॉर फाइंडिंग द जनरल सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस इसको डिस्कस करते हैं। मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द जनरल सॉल्यूशन ये हम स्टूडेंट्स हम करते हैं कि हम किस तरह से जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होती है उनका जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स इनके जो मेथड्स हैं वो स्टूडेंट्स हमारे पास 3 आते हैं। एक हमारे पास आ जाता है नंबर 1 पर आता है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। नंबर 2 पर आता है फार्मूला मेथड और नंबर 3 पर हमारे पास आता है ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स, ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स बाय इंस्पेक्शन। तो इन सब में से जो आसान तरीका है और जो हम ज्यादातर जो है ना वो यूज करते हैं वो है फार्मूला मेथड। और यही जो है ना इसकी हेल्प से सारे तकरीबन क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इसी को हम इसमें से डिस्कस करेंगे। इसमें से फार्मूला मेथड यानी इसमें कौन सा फार्मूला यूज होता है जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस का, वो ये वाला फार्मूला है कि m ऑफ एक्स वाई इंटू डी एक्स प्लस टर्म्स ऑफ n ऑफ एक्स वाई विदाउट स्टूडेंट्स विदाउट होनी चाहिए x।
और उसके उन सब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, और ये इक्वल टू होना चाहिए किसी कांस्टेंट के। तो ये है स्टूडेंट्स इस फार्मूला मेथड की डेफिनेशन। ये हमारे पास आ जाता है कि एम डी एक्स प्लस टर्म्स ऑफ एन विदाउट एक्स, जो एक्स के बगैर हो उनको हमने लेना है, और विद जो डी वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इस तरह से हम स्टूडेंट्स इनको इनका जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो फाइंड करते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल थी एक्स क्यूब प्लस 3 वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस वाई क्यूब 3 वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें से ये चेक कर रहे थे कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इनका हम जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो कैसे फाइंड करते हैं कि हम ये m आ जाता है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करना है हमारे पास dx के प्लस इसमें से टर्म्स ऑफ n विदाउट x, जो x के बगैर है वो ये वाली टर्म है, तो हमारे पास आ जाता है इसमें से क्यूब dy इज इक्वल टू हम कह लेते हैं ये कौन सा c1 है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है कि x 4/4 प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई की 4/4 इज इक्वल टू हम कह लेते हैं ये कांस्टेंट आ गया इसमें। तो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हम इनका जो जनरल सॉल्यूशन होता है उसको फाइंड करते हैं। और सबसे पहले हम स्टूडेंट्स इस वीडियो में देखा कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है। इसमें मैंने कहा कि अगर कोई फंक्शन है वो रेशियो है नेगेटिव ऑफ टू फंक्शंस, और ये जो इसमें फंक्शन आ रहे हैं ये दो वेरिएबल पर डिपेंड करते हैं। और फिर हमने कहा कि इसमें से फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज दिस एम डी एक्स प्लस एम डी वाई। तो फिर हमने कहा दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी exact differential equation if left hand side of this differential equation is a total differential of some function। तो उसमें हमने कहा कि u of x y, हमने कहा कि जो फंक्शन एग्जिस्ट करता है जो टोटल डिफरेंशियल है इससे लेफ्ट हैंड साइड का, तो उसमें हमने इसमें इंटीग्रेट किया तो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ गया उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। उसके बाद हमने एग्जांपल की और उसके बाद हमने उसमें से एक थ्योरम किया, उसका हमने नेसेसिटी पार्ट किया था। उसमें मैंने कहा कि अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है तो देन पार्शियल m अपॉन पार्शियल y, इसको हम याद करते हैं माई से, यानी m को y से पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो माई पार्शियल m अपॉन पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल n अपॉन पार्शियल x। तो ये इसमें से टेस्ट है एग्जैक्टनेस चेक करने के लिए। तो इसके बाद हम इनसे रिलेटेड जो आगे रूल्स आएंगे इसमें से इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला उसको डिस्कस करेंगे। तो अगर मुझसे कोई बोलने में या लिखने में स्टूडेंट को मिस्टेक हो गया तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं और मेरे इस वीडियो को लाइक करें। और उसमें से अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो भी आप काइंडली कर दें और मुझे सपोर्ट करें। और मेरे इस यूट्यूब चैनल को स्टूडेंट्स अपने क्लास फ्रेंड और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।